हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में आप देखोगे एसएससी सीजीएल, जिसकी बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के जो टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव का बैच जो लॉन्च किया गया था उसका ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट है सीजीएल 2020 डिस्क्रिप्टिव की या सीजीएल डिस्क्रिप्टिव की या एसएससी डिस्क्रिप्टिव, उस प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। पोस्टपोन होने के चांसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और सीजीएल 2020 की जो वैकेंसीज़ के बारे में वो भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी दे दी जाएगी। एक सीबीआईसी की वैकेंसीज़ अपडेटेड का हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। बाकी वैकेंसीज़ भी आपको इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम पर भी आपको चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं। टेलीग्राम एसएससी कोर 123, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर एसएससी कोर 123। जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है या वीडियोज़ के लिंक है वो वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। अब देखते हैं ये टॉपिक। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने प्रीमियम बैच ले रखा है हमारा, 6 जनवरी आपको लास्ट डेट दी गई थी। जिस भी कैंडिडेट की कॉपी इसके बाद आएगी वो एवेल्यूएट नहीं की जाएगी, तो आप देख लेना अपनी कॉपी, इसको जल्दी से जल्दी भेज देना। और इसके बाद इन फ्यूचर जब भी आपको शीट्स प्रोवाइड करी जाएगी, जो डेडलाइन होगी वहाँ तक 3 दिन के अंदर अंदर आपको कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, तो आप देख लेना। उसके बाद कॉपी एवेल्यूएट नहीं की जाएगी। आई रिपीट, उसके बाद कॉपी एवेल्यूएट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं जीएसटी, जो टॉपिक दिया गया था नीड ऑफ न्यू इंडिया। तो ये हमारे पास जो कुछ कॉपीज़ आई थी उसमें जो थोड़ी सी अलग थी और थोड़ा अच्छा लगा उनका लिखने का स्टाइल, वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ एवरेज कॉपी भी इसमें शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ताकि आप देख सकते हैं डिफरेंस कहाँ पर है अच्छे लिखने और ख़राब लिखने में, जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। टॉपिक ये आ सकता है, ऐसे टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जिनके हाई चांसेस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कॉमन भी है और चांसेस भी हैं कि आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन होगी आपकी तो आप लिख पाओगे अच्छे से, और आपको इस एनालिसिस से ये भी समझ आ जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हैं। और चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जीएसटी, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म मर्जिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा कि मर्ज करने के बारे में जो मर्ज हुआ है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज 122nd constitutional amendment bill and was implemented as 101st constitutional amendment act on 1st July 2017. GST was first introduced by France in 1954. तो ये लाइन भी अच्छी थी, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं जो अपने ऐसे में इंक्लूड करना चाहें। आगे बढ़ते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो इन्होंने बता दिया टाइप्स। CGST किसके लिए? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए, जो कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करेगा। SGST फॉर again interstate transaction will replace VAT, entry tax, entertainment tax, etc. IGST is for intra-state transaction and will be collected by the central state, distributed to state later. तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये जो टाइप्स डिस्क्राइब किए। कुछ और कॉपीज़ भी हैं जिन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं, बट लिखने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। देर आर 5 स्लैब्स अंडर दिस जीएसटी, तो वो इन्होंने बता दिया है। रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इनवॉइसेस एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ टैक्स पेयर आर अवेलेबल ऑन जीएसटी नेटवर्क, which houses all the information of buyers and sellers. GST will solve many problems of the earlier structure like multiplicity of taxes, complexity of taxes and tax arbitrage. तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स इन्होंने यूज़ करे हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट तो आपको दिख जाएगा जब भी आप जीएसटी की बात करो, तो ये पॉइंट तो आपका आना ही है। इट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन FDI एंड इम्प्रूवमेंट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो लिखा है अपनी स्क्रीन पर, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड हैज़ ऑल इंग्रेडिएंट फॉर सीमलेस टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी जो है वो नलीफाई करता है ओल्ड सिस्टम्स के नेगेटिव्स को, जो कि पुराने सिस्टम में जो भी डिफेक्ट थे टैक्सेशन में, उनको सेंट्रल स्टेट मस्ट वर्क टुगेदर फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। एंडिंग अच्छी है, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी इसमें कुछ और। ये क्या था, एक आपका फैक्ट बेस्ड टॉपिक था, तो इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया, फैक्ट्स को भी कवर किया, परसेंटेज और टाइप्स जो हैं। तो गुड अटैम्प्ट था। एक इफेक्टिवनेस में आप इनको 12 में से 9 नंबर मिल जाएंगे। कोहेसिवनेस भी काफ़ी अच्छे से लिखा है इन्होंने, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर अप हुए हैं। राइटिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, ग्रामर मिस्टेक्स बहुत कम है, रिलेवेंट है काफ़ी ज़्यादा, कंटेंट भी अच्छा खासा है, वर्ड लिमिट भी प्रॉपर थी। तो इनको करीब 50 में से 39-40 के अप्रोक्स मार्क्स मिल जाएंगे इस ऐसे में। तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था। बात करते हैं सेकंड टॉपिक, ये हमारे पास आया है, आप देख सकते हैं सेकंड टॉपिक जो है। अब इसको डिस्कस करते हैं। ये पुष्कर ने लिखा है। और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच engulfs various indirect taxes and emerged as one. It came into effect from July 2017 as per 101st constitutional अमेंडमेंट। ठीक है,
इन आर्टिकल 279A अंडर विच। अब देख सकते हो लिखने का तरीका वहाँ पर कितना डिफरेंस था उन कैंडिडेट का और इनका कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको अपना डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि आपको लिखना तभी आ सकता है जब आप कहीं पर पहले देखें उस टाइप का टॉपिक भी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच एंगल्स, तो इन्होंने भी जो डेफिनेशन दी है वो भी अच्छी है। पर मिस्टेक्स स्टार्टिंग में अगर आपकी एग्जामिनर को दिख जाती है, जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, तो वहाँ पर आपके मार्क्स फिर थोड़े डिडक्ट हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश, जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय एक्स ऑफिशियल चेयरमैन दैट इज और फाइनेंस मिनिस्टर। इन प्री जीएसटी एरा देयर आर वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए यहाँ ग्रामर मिस्टेक्स इनकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, देयर वर आएगा, देयर वर। जब आप प्री की बात कर रहे हो, पहले जो जीएसटी एरिया था, देयर वर वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, फूड टैक्स एटसेट्रा एंड विच काउंट अप टू 15 विच ऑल केम इनटू वन अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी। तो जब आपकी ग्रामर मिस्टेक्स, ये जो आपके ऐसे लेटर, ये जो टॉपिक आपके हो रहे हैं, इससे आपकी ग्रामर असेस कर रहे हैं लोग, इंग्लिश असेस कर रहे हैं, आपको नॉलेज कितनी है वो असेस कर रहे हैं, तो इसके सबके मार्क्स हैं। यहाँ पर अगर ग्रामर आपके अगर एक दो मिस्टेक हो जाती है तो 5 में से 1 या 2 नंबर ही आपका रह जाएगा ग्रामर का। फिर वर्ड लिमिट देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, आपका कंटेंट कैसा है, रिलेवेंट है या नहीं है, ये देखेंगे। तो हम सब इन चीज़ों को असेस कर रहे हैं अपने जो हमारा ये जो बैच है इसमें। और देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। तो वन अम्ब्रेला, इट टुक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स फ्रॉम पीएम अटल बिहारी जी टू द ईयर 2017 टू पीएम नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टुवर्ड्स इट्स कल्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करी है। अब होता क्या है, जब आप डिफरेंट तरीके से थोड़ा लिखने की कोशिश करते हो ऐसा कुछ अलग से, तो उसमें गलती मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ऐसा कुछ ट्राई ना करें। ये अपने एक्सपीरियंस से हम लोग बता रहे हैं कि आप सिंपल लिखें बट एक इफ़ेक्टिव वे में लिखें, जहाँ पर आपकी इफ़ेक्टिवनेस दिखनी चाहिए उसमें कि जो आपने कवर किया है वो इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हो, अलग टाइप से घुमाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपकी गलती हो गई तो आपके मार्क्स पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएंगे। जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ, अब यहाँ कंप्राइज, अब ये इस टाइप से इन्हें श्योरिटी नहीं है कि यहाँ ऑफ आएगा या नहीं आएगा। जहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं है वहाँ पर आप लिखने की कोशिश ना करें, कंसिस्ट ऑफ कर दें अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो जीएसटी कंप्राइजेज थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस, CGST, SGST एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। It benefits from consumer to distributor to manufacturer as it prevents the cascading effect, which in simple terminology means tax over tax। देखिए अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, पीछे लिखने का कितना डिफरेंस था अर्पण चटर्जी का जो हम ऐसे देख रहे थे। यही है, अगर हम इनका देखें पुष्कर का, तो इन्होंने वही चीज़ लिखी है, 4 लाइन यूज़ कर ली उस चीज़ में और फिर भी इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा उतना। तो आगे बढ़ते हैं। whenever पीछे चलते हैं। whichever product you buy or any service you use you give CGST as well as SGST both have 50% share। तो देखिए कंटेंट, ये एक ही चीज़ का कंटेंट घुमा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं यूज़ करी, डाइवर्सिफाइड पॉइंट नहीं है जैसा मैंने आपको प्रीवियस ऐसे में दिखाया। तो यहाँ पर हम कंपेयर भी करके दिखा रहे हैं आपको कि एवरेज ऐसे फिर जो अच्छा ऐसे है उसमें डिफरेंस क्या है। IGST केम इन टू सीन इफ़ यू विश टू सेल योर प्रोडक्ट इन अनदर स्टेट। ठीक है, ये इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को पीछे इतने अच्छे तरीके से लिखा था, इंट्रास्टेट। तो एक वर्ड में पूरा ये कवर हो गया था कि जितनी ये लाइन है कि अगर, अब होता गया एग्जामिनर ने कोई अच्छी शीट देख ली, उसके बाद आपकी शीट आ गई, तो आपका फिर मार्क्स का रिड्यूस होना बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि रिड्यूस होगा। यू हैव टू गिव IGST विच इज़ अ सेंट्रल टैक्स। वहाँ पीछे आप देखोगे कंपैरिजन में कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को कवर करके है ये टैक्स। GST हैज़ सेवरल टैक्स स्लैब्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब देखिए योर नीड्स बताने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, GST इतना यहाँ तक ठीक था, फ्रॉम 0% टू ऑल द वे अप टू 20%, अब 28%। अब सारे बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। टैक्स स्लैब्स आर डिसाइडेड बाय द GST काउंसिल, स्टिल सेवरल प्रोडक्ट आर, अब देखिए सेवरल प्रोडक्ट, यहाँ पर फिर से इनकी ग्रामर मिस्टेक्स आती है। सेवरल प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट लाइक पेट्रोलियम, लिक्कर एंड वेरियस जेम स्टोन्स। अब ये चीज़ यहाँ पर एक साथ भी यूज़ कर सकते थे। काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनसे मार्क्स कटते हैं। द रीज़न गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अस विद इज़
देयर हाई इन्फिल्बिलिटी ऑफ देयर इंटरनेशनल। अब लिखने का तरीका, कोहेसिवनेस बहुत ही ज़्यादा पुअर लग रही है। तो अगर कोहेसिवनेस की बात करेंगे तो 8 में से 3 या 2 मार्क्स ही रह जाएंगे। और अगर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, ये कोहेसिवनेस की मैंने बात की, अगर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो इफेक्टिवनेस में आप देखोगे कि इस हिस्से में आपको काफ़ी कम इफेक्टिव लग रहा है ये। तो 12 में से आपके सिर्फ 5 मार्क्स के अप्रॉक्स रह जाएंगे। इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ग्रामर मिस्टेक, जैसे मैंने पीछे बताया, ग्रामर मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा अभी भी देखने को मिल रही है। 5 में से 1 या 2 ही रह जाएंगे। और कंटेंट भी नॉर्मल सा है, आपको लिखने का राइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो कंटेंट की बात करें तो 10 में से आपके 5 मार्क्स आ जाए, क्योंकि स्टैटिक कंटेंट है जहाँ पर आपको फैक्ट लिखने हैं। तो इस वजह से आपके पास पॉइंट्स थोड़े बहुत हैं, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर राइटिंग की बात करें, राइटिंग ठीक ठाक है, अच्छे क्लियर कट पढ़ने में आ रहा है, तो 5 में से 4 राइटिंग में आपको मिल जाएंगे। वहीं बात करें अगर इसकी रिलेवेंस की, रिलेवेंट कितना है, तो पॉइंट्स आपने लिखे ठीक है, रिलेवेंट है, बट और बेटर हो सकते थे। तो आप देखोगे यहाँ पर इनके मार्क्स, वर्ड लिमिट की बात करें तो थोड़ा वर्ड लिमिट 250 अगर के आसपास है, तो 5 में से 4 यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो टोटल अगर आप करते हो तो कितने मार्क्स हो गए? 25 से ज़्यादा ये मार्क्स यहाँ पर इस हिस्से में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। ओवरऑल जीएसटी इज एन ever evolving tax system which takes public demand into consideration, amended by government repeatedly in order to attain balance. We will see much more changes in this as we are surrounding by various future services, and gives a demand power into the hand of consumer, which our old tax system always neglected. तो लिखने का थोड़ा स्टाइल बदलिए, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करिए, मिस्टेक्स कम रखिए। तो यही रहेगा कि ट्राई टू रिड्यूस कटिंग और मिस्टेक्स को कम करिए। और ग्रामर प्रॉपर फोकस करें ग्रामर पर। ग्रामर में काफ़ी मिस्टेक्स आ रही हैं, फोकस ऑन ग्रामर। और कंटेंट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, इट कुड बी अ बेटर। आगे देखते हैं अब थर्ड। अब जैसा हमने बताया था, किसी ने यही टॉपिक हमें भेजा। अब लिखने का डिफरेंस, अब शीट को स्कैन करके अगर आप भेज रहे हो हमारे बैच के स्टूडेंट हो, तो इस टाइप से भेजिए, कम से कम ये रीडिंग में आए। इतने को पहले स्कैन करिए, कोई स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लो, अडोब वगैरह, या जो भी आप टैप स्कैनर जिससे अदर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ताकि ये स्कैन होके थोड़ा ठीक सा क्लियर सा दिखे। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्कैन करके इमेजेस को फिर पीडीएफ बना के भेजो। इस टाइप से ये अगली बार एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। जीएसटी इज़ नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 29 March 2017. It is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India such as एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा। तो अब देखिए, पास्ट कब किया इससे मतलब नहीं है, ये लॉन्च कब किया वो डेट आप लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता कि 1 जुलाई। थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश करिए। अगर आपको कंटेंट नहीं पता है तो पहले ट्राई टू रीड इट आउट ऑन इंटरनेट। जीएसटी इज़ लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विच आर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीएसजी एंड एसजीएसटी आर इंटर-स्टेट taxes in which the transaction happens within the state, while IGST is interstate tax। तो देख सकते हो ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट्स को, वो ठीक है जहाँ से आपने पढ़ा है। ट्रू रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इफ द ट्रांजेक्शन इज इंटर-स्टेट, while for interstate transaction will गो टू द सेंटर। जो रेवेन्यू होगा वो सेंटर पर चले जाएगा इंटरस्टेट में। इन द अर्लियर टैक्स रेजिमे देयर वर मैनी टैक्सेस एंड देयर every state had different set of rules, but GST removed all these facts। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है इसको पढ़ने में, तो या तो आप दोबारा इसको स्कैन करके भेजना और ठीक से भेजना क्लियर कट। इस टाइप से ये बिल्कुल रीड आउट करने में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ट्राई टू सेंड इट अगेन। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, लेटर जो कि हमने दिया था, लेटर की इंटरनेट के बेनिफिट्स के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। फॉर्मेट ठीक था, फॉर्मेट के बाद बढ़ते हैं। ये फिर से अर्पण का लेटर है, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट स्पिरिट। इन दिस लेटर आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द
बेस्ट सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक टू इम्प्रूव नॉलेज। वी कैन डैश टू वी कैन, और यहाँ पर आना चाहिए वी कैन रीच, या इस टाइप से मिस कर गए हम, लिखते जल्दी जल्दी। वी कैन रीच टू द होल वर्ल्ड विद इन 5 सेकेंड यूजिंग इंटरनेट, या वी कैन कनेक्ट। वी कैन डू इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पेइंग मर्चेंट बिल्स, ऑर्डरिंग मेडिसिन, फूड एटसेट्रा वाया इंटरनेट। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक इंटरनेट, इन्होंने पेंडेमिक के पॉइंट भी कवर किया, क्या क्या कर सकते हैं वो भी कवर किया। इट हैज़ बीन ऑफ इमेंस यूज to students and teacher for online education institution are closed. We can have any information at the tip of our fingers using internet। तो काफ़ी अच्छे से लिखा है। We should refrain from misusing, refrain के साथ ourselves लगा देना। थोड़ी सी मिस्टेक्स इनकी भी है ग्रामर की। We should refrain ourselves from misusing internet in bad ways and try to get its benefits always। ठीक है। टेक केयर टिल वी मीट अगेन, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू आवर पेरेंट्स एंड यू एक्सेप्ट माई लव। एंडिंग ठीक है, एंडिंग लेटर की इसी टाइप से होनी चाहिए। योर्स लविंगली एल्डर ब्रदर। अब इफेक्टिवनेस काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। पेंडेमिक का भी कोहेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा थी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि टूट रहा है लेटर, एक फ्लो में चलता गया है। राइटिंग काफ़ी सही है, रिलेवेंट भी है। ग्रामर मिस्टेक्स थोड़ी सी जिसकी वजह से 3 मार्क्स मिले इन्हें। कंटेंट अच्छा खासा है, फॉर्मेट भी ठीक है जिसकी वजह से इनके फिर से 39 के अप्रॉक्स मार्क्स 50 में से आते हैं लेटर में। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। CGL 2020 प्रिपरेशन ग्रुप आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।